नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहाड़ तोड़ तबाही की तस्वीरों के साथ। उत्तरकाशी के हलगुड्डा में पहाड़ी से बोल्डर गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। लगातार भूस्खलन होने की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और इसकी वजह से हाईवे को खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक चुका है। साथ साथ हाईवे बंद होने की वजह से 200 से 250 छोटे वाहन वहां पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं आपकी स्क्रीन पर उत्तरकाशी से। ये देखिए आप, ये मार्ग पूरी तरह से बाधित इन बोल्डर्स के गिरने की वजह से नॉन स्टॉप तरीके से ये पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ से। इसकी वजह से ये रास्ता बाधित है, हाईवे बंद है। 200 से 250 छोटे वाहन फंसे हुए हैं। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। दिग्वीर सिंह बिष्ट हमारे उत्तरकाशी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिग्वीर, आप और ज्यादा विस्तार से बताएं, कितनी देर से पत्थर गिर रहे हैं, क्या वहां पर हालात हैं, कहां प्रशासन ने रोका है यात्रियों को? जी देव, आपको बता दूं, जो गंगोत्री नेशनल हाईवे हेलगुघाट में कल से लगातार भूस्खलन जारी है और बोल्डर और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा। और बीआरओ की जो मशीनें वहां पे खड़ी है और वहीं चार धाम जो यात्री हैं वो कुछ यात्री गंगोत्री की तरफ फंसे पड़े हैं, तो कुछ यात्री यहाँ से भटवाड़ी से आगे की तरफ फंसे पड़े हैं। तो कहीं न कहीं जो यात्री हैं, यात्रियों की तादाद बड़ी संख्या में है। और उसके बाद जिस तरह से जो मलबा आ रहा है, जो पत्थर आ रहा है, तो एक बार आज भी जो जिला प्रशासन और बीआरओ ने ड्रोन के माध्यम से एक बार सर्च अभियान शुरू किया है कि किस तरह से ये पहाड़ से ये पत्थर आ रहे हैं, क्या क्या कारण है। तो आज भी सर्च अभियान किया गया, लेकिन पत्थर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भूस्खलन हो रहा है। वहीं जो चार धाम में आए जो तीर्थ यात्री हैं वो भी कल परसों से लगातार परेशान हैं और जगह जगह जब प्रशासन ने इनको रोक रखा है तो काफी परेशान है। और वहीं प्रशासन के उच्च अधिकारियों को मौके पे आने का न्योता दे रहे हैं कि क्या कारण है जिस कारण जो मार्ग नहीं खुल पा रहा है। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन और बीआरओ के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है और दोनों तरफ जो गाड़ियों की कतार है और जो तीर्थ यात्री हैं वो काफी संख्या में है और जिला प्रशासन उनकी खाने पीने रहने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। लेकिन फिर भी जो देश विदेश के जो यात्री आ रखे हैं वो काफी परेशान है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द मार्ग खोला जाए ताकि वो, जाहिर सी बात है दिग्वीर की, वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये पत्थरों का गिरना बंद हो, रास्ता खुले ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाए सुरक्षित। बहुत शुक्रिया आपका दिग्वीर। तो गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से यात्री परेशान हैं। चार धाम से आए तीर्थयात्रियों का अब सब्र का बांध टूटने लगा है। गंगनानी के पास भारी संख्या में यात्रियों ने इकट्ठे होकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मार्ग बंद होने की वजह से ये यात्री परेशान हैं। हेलगुघाट में कल से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं और इससे मार्ग खोलने में जिला प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गंगोत्री हाईवे बंद, यात्री परेशान। तस्वीरें उत्तरकाशी की। परेशान होकर यात्री नारेबाजी भी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में बारिश ने कहर बरपा दिया है। चिन्याली सौड़ कुमरान में बारिश की वजह से एक मकान भी गिर गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हुआ है। हादसा रात के वक्त हुआ जब मकान के अंदर लोग सो रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद महिला का रेस्क्यू किया गया। मलबे में दबने से एक महिला की अफसोसनाक मौत। हादसे में एक व्यक्ति जख्मी। उत्तरकाशी की खबर। चिन्याली सौड़ कुमराना में बारिश से मलबा गिरा और उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कहीं पहाड़ दरकने का खौफनाक मंजर दिखाई दिया तो कहीं सड़कें समंदर बन गई। ये तबाही खौफनाक है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देखते ही देखते ये पहाड़ जमीन पर उतर आया है। चौबीस सेकंड का ये वीडियो पहाड़ पर तबाही का वो मंजर है जिससे हर कोई खौफजदा है।
हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। 15 घंटे तक हाईवे बंद रहा, यात्री फंसे रहे। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। जगह जगह भूस्खलन की खबरें हैं। 15 घंटे से ज्यादा लोग हाईवे पर फंसे रहे। परेशानी महज इतनी भर नहीं है, उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ तबाही से हाहाकार मचा है। इधर टिहरी में भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। घनसाली लंबगांव मोटर मार्ग पर पहाड़ से मलबा उतर आया, जिसकी वजह से रोड बाधित हो गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी में भी गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से रोड बंद हो गई। NH 108 दो जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां सड़कें दरिया बन गई हैं। चंद्रबनी में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सड़कों पर इस सैलाब ने हर किसी को डरा दिया। मंजर ऐसा है जैसे सड़क पर समंदर उतर आया है। जलभराव की तस्वीरें तो आम है, लेकिन ये सैलाब डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए हैं। ABP गंगा से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पारदर्शी शासन देने के संकल्प को पूरा करूंगा। साथ ही ये कोशिश रहेगी कि जनता की समस्याओं का जिले में हल निकाला जाए। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार तय समय पर होगा। धामी 2.0 इस गवर्नमेंट के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। पिछले 6 महीनों में उन्होंने राज्य के विकास के लिए, राज्य के प्रगति के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं, क्या प्रयास किए, उनसे बात करते हैं और आगे का रोड मैप भी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी, एक आइडियल समय पूरा हो रहा है। दूसरी ओथ लेने के बाद आपको तकरीबन 6 महीने आजकल में पूरे हो जाएंगे, तो इस ABP गंगा की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं भविष्य की भी। तो ये जो 6 महीने बीते हैं, चूँकि 6 महीने बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता, तो आपने वो प्रयास आप थोड़ा सा बताइए कि जो राज्य को आगे ले जाने के लिए आप कर रहे हैं, किस तरह के प्रयास आपने किए? देखिए, हम लोगों ने इस चुनाव जो संपन्न हुए, इस चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने कुछ अपने संकल्प रखे थे। इस बार घोषणा पत्र नहीं, हमने संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कामों पर और हमें आशीर्वाद देकर पुनः सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो एक तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हमने जो भी संकल्प रखे थे उन सभी संकल्पों पर एक एक करके हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का कानून यहाँ पर बनाएंगे, सरकार उसको लागू करेगी। उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। अभी कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। 4 महीने का लगभग कालखंड उनका हो गया है और ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया आगे चल रही है। और साथ ही साथ जो जनता के सुझाव हैं वह भी लिए जा रहे हैं, पोर्टल पर लिए जा रहे हैं और जल्दी ही सबके सुझाव आ जाएंगे। उन सुझावों पर स्टेक होल्डरों से बात होने के बाद कमेटी जो ड्राफ्ट बनाएगी हम उसको लागू करेंगे। एक पारदर्शी सरकार और एक शासन व्यवस्था देने के लिए आपने किस तरह के प्रयास किए और उसमें आप कितने सफल रहे? पारदर्शी शासन देना हमारी पहली प्राथमिकता है और उसको लेकर जहां हमने नई सरकार के गठन होते ही 1064 जो नंबर है उसको लॉन्च किया था। और इसके साथ साथ जो विजिलेंस हमारी संस्था है, उस विजिलेंस को और मजबूत करने के लिए उसके ढांचे के पुनर्गठन के भी आदेश किए हैं। और साथ ही साथ जो विजिलेंस में जो बजट होता था, उस बजट में हमने 2 करोड़ रुपए का एडिशन किया है। और जो ट्रैपिंग में जो मनी लोग देते थे, आगे आते थे, उसको वापस करने में कई साल लग जाते थे। अब हमने व्यवस्था की है कि 15 दिन के अंदर
उनकी जो पैसा है उनको वापस हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, ये तो ठीक है, और चूंकि आपने रोजगार किसी भी राज्य का, किसी भी देश का एक बहुत संवेदनशील बिंदु होता है, और रोजगार में करप्शन पे आपने एक बड़ी चोट भी की है, तमाम जांचें भी चल रही हैं, लोग जेल भी गए हैं। आगे भविष्य का मैकेनिज्म किस तरह का होगा कि रोजगार भी मिले और करप्शन फ्री एक प्रक्रिया हो जिसके तहत जो प्रदेश का युवा है उसको मौका मिले? देखिए, ये जो UKSSC में पिछले 2014-15 से इसका गठन हुआ था, तब से लेकर लगातार किसी न किसी स्तर पर ये बातें उठती रहती थी। हर बार कोई न कोई परीक्षा होने के बाद धांधली की बात आती थी, पर्चा लीक होने की बात आती थी, प्रश्न पत्र या सेटिंग की बात आती थी, मोबाइल पर पर्चा दिया जाता था, उस पर आंसर शीट दी जाती थी। ये बात अभी मेरे सामने भी आई, और जैसे ही आई तो मैंने पुलिस के लोगों को कहा कि इसको देखिए ज़रा कैसे हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि साहब इसमें कुछ संदेह लगता है, तो मैंने तत्काल STF को इसकी जिम्मेदारी दी, STF और विजिलेंस को। अभी 4 मामलों में अभियोग दर्ज हुए हैं और इसमें 41 गिरफ्तारियाँ अभी तक हो गई हैं। क्योंकि अभी तक जो लंबे समय से चला आ रहा था, एक तो उस पर विराम लगा है, और भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, बेटे बेटियाँ, उनको किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कहीं कोई धांधली होगी, क्योंकि पूरी तरह से उसको इतना व्यवस्थित किया जाएगा। और अभी तात्कालिक रूप से उनका कोई नुकसान न हो, जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो अपनी तय समय सीमा पर हों, एक दिन का भी विलम्ब न हो। 7000 भर्तियाँ सीधे सीधे जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से UKSSC से होनी थी, उन सभी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग उनको करवाएगा। उसका एक तरह से कैलेंडर जारी हो गया है, अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन आ जाएंगे और दिसंबर माह तक सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। इसके बाद हमारे जो 12000 के लगभग और भी पद हैं विभिन्न विभागों में, उन पदों पर भी तय समय सीमा पर परीक्षाएं होंगी। और भविष्य के लिए ये नज़ीर है कि अब कोई भी जो है इस दिशा में यह अपराध करने के बारे में सोचना तो दूर, मतलब करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, एक जो अभी आपने पारदर्शी शासन की बात बताई थी, जो आपने किया, एक लोग जो आम जनमानस हैं, जो कामकाज के लिए शासन प्रशासन, तहसील, ब्लॉक, सब जगह आते जाते लोग रहते हैं, एक बड़ी संख्या है उन लोगों की। मतलब फाइलों की पेंडेंसी की अभी कहीं कहीं से अभी भी शिकायतें आती रहती है। सचिवालय में भी ये देखा जाता है कि प्राय की अनुभागों में ही फाइल पड़ी है या किसी लेवल पर फाइल पेंडिंग है, तो उसके लिए भी एक ट्रैकिंग सिस्टम आपने पहले बनाया था, उसको थोड़ा सा रन करने की जरूरत है नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से एक कार्य व्यवहार और एक कार्य संस्कृति यहाँ पर भी बने। जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नया कल्चर आया है, यहाँ पर भी निश्चित रूप से चाहे जिलों में हो, चाहे नीचे के स्तर पर हो, चाहे सचिवालय के स्तर पर हो, जहाँ भी पेंडेंसी होगी उसकी जिम्मेदारी और उसका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा। उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है कि अभी उन्होंने किस तरह के प्रयास किए हैं और आगे आने वाले समय में राज्य को प्रगतिशील बनाने के लिए वो क्या करने वाले हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। 6 महीने पूरे हो जाने धामी सरकार को, और इस मौके पर मुख्यमंत्री स्वयं बता रहे थे कि उनकी सरकार ने क्या प्राप्त किया है और क्या आगे प्राप्त करने की योजना है। पहाड़ प्राइम में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी से जुड़ी बड़ी खबर है ये। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। नवरात्रि में जारी होगी नई कार्यकारिणी की लिस्ट, और कार्यकारिणी को लेकर बड़े नेताओं के साथ मंथन हुआ है। सभी की सहमति के बाद यह लिस्ट जारी की जाएगी। देखिए क्या करें। नवरात्रि में हमारी एक लिस्ट पहले जारी हो जाएगी, और सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी, आप जानते हैं इस बात को कि सोनिया जी के रिकमेंडेशन जरूरी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और सोनिया जी इस समय नहीं है यहाँ, और हमारी सूची यहाँ से चले जाएगी नवरात्रि में, और जैसे उसकी वहाँ से विधिवत संस्तुति मिलेगी वो आपको दिखा दी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।